वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ मुल्क में गुस्सा है। बिल की मुखालफत में अलग अलग प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज नई दिल्ली इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद ने हिस्सा लिया। वहीं दीगर सियासी लीडरान समेत कांग्रेस लीडर मीम अफजल ने भी शिरकत की। इस मौके पर मीम अफजल ने इस बिल को वक्फ लिंचिंग का नाम दिया। वाज़ेह हो कि इस कॉन्फ्रेंस में रामपुर से एमपी मोहिबुल्लाह नदवी, सोशल एक्टिविस्ट दया सिंह, एक्स जस्टिस खान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कमाल फारूकी ने भी शिरकत की और वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ इजहार ख्याल किया गया। का मशवरा हमें चाहिए था कि हम अपनी तरफ से जेपीसी में जाएं और जेपीसी में जो भी डेलीगेशन जाए वो वहां पर जो कहे वो यहाँ राय अम्मा सब लोगों की जो राय है उसको उस पर बेस्ड होना चाहिए। और वो मशवरे हमको बहुत वैल्यूबल मशवरे यहाँ आज मिले हैं और बहुत सजेशंस जो आए हैं वो हम मानते हैं कि बहुत बहुत दूरअंदेशी वो सजेशंस हैं। उससे फायदा जेपीसी को भी होगा, उससे हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को भी होगा और उससे फायदा इस मुल्क को भी होगा। वी रिजेक्ट दिस बिल इन टोटल। वी रिजेक्ट दिस बिल क्योंकि इस बिल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट वक्फ के खिलाफ है और वो वक्फ के खिलाफ है तो फिर उसमें कहीं उसको सेव करने की कहीं गुंजाइश नहीं बचती। देखिए, लोगों को जितने भी यहाँ पर एक्स जजेस, वकला और माहिरीन कानून और सभी तबकों के सभी काइंड ऑफ मास्टर विद सब्जेक्ट्स लोग यहाँ आए हुए हैं, इंटेलेक्चुअल्स, उन सबकी ये एक राय मैंने सुनी यहाँ पर कि जो बिल है वो उससे ये हजरात और पूरी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी के लोग भी जो इंसाफ पसंद होंगे वो इसको फिट नहीं मानते, बल्कि वो इस फेवर में है कि दे शुड बी रिजेक्टेड। देखिए, रिजेक्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो मुसलमानों का पूरा जो हमको माहौल पूरा नजर आ रहा है वो हर कॉर्नर से यह है कि हम इसको टोटल रिजेक्ट करते हैं और इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो वक्फ के लिए फायदेमंद की चीज होगी और ये बाकायदा एक साजिश का हिस्सा है। और हम दूसरी बात ये भी कहेंगे कि ये प्रेजेंट डे जो गवर्नमेंट है वो जो उनके पास बहुत सारी जो परेशानियां मौजूद हैं उससे अटेंशन डाइवर्ट करने का और पूरे मुल्क को कम्युनलाइज करने का और उसमें औकाफ को, वक्फ को ये एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको ये अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि ये बिल जो है जो कर रहे हैं ये किसी भी हालत में अप्रूव नहीं हो पाएगा। ये तो सिर्फ एक आई वॉश है, देखिए, क्योंकि वुमेन जो औरतों का इसके अंदर पहले से ही मौजूदगी थी, तो ये तो सिर्फ एक आई वॉश है। लोग, क्योंकि हम लोग को अपने ही बारे में ज्यादा मालूम नहीं होता है और मैं तो ये कहूंगी कि हम लोग के ऊपर जिम्मेदारी है कि हम बाकी जो और मजहब के लोग हैं उनको भी इस चीज के लिए एजुकेट करें कि वक्फ है क्या, क्योंकि बाकी लोग को वक्फ के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। वक्फुल्लाह जो है वो हमारे बुजुर्गों ने हम लोग के लिए किया ताकि हमारे कौम के लोग, हमारे मुल्क के लोग, हमारे अपने मजहब के लोग जो है, कम्युनिटी के लोग जो है उसका फायदा उठाएं आगे चल के। और अगर हम लोग वक्फ की प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से अगर उसका यूटिलाइज करें तो मेरे ख्याल से कोई भी कौम में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। तो जहाँ तक औरतों वाला सवाल है तो यहाँ पे हम लोग को अपनी ही जो बिल्स हैं, जो लॉज हैं, उनके बारे में नहीं मालूम होता, तो लोग खुश हो रहे हैं कि अरे वाह इसमें औरतों का हिस्सा आ गया। तो औरतें तो ऑलरेडी पहले से उसका हिस्सा थी, इसमें कोई शक नहीं था। वक्फ या तमाम हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, हमें नौजवानों को भी आगे लाना होगा, उनको भी तरबियत देनी होगी और ऐसे महाज जो आज वक्फ अमेंडमेंट बिल पे इस्लामिक सेंटर और वक्फ वेलफेयर फोरम के कोलैबोरेशन से ये जो प्रोग्राम मुनक़द किया गया है, इसका मकसद ये था कि हम एक बेहतर और मुस्बत अंदाज में सरकार के को ये बताएं, जेपीसी कमेटी के सामने भी और मीडिया के ज़रिए और तमाम वर्कशॉप और कार्यशालाओं के जरिए कि ये एक दिस इज़ नॉट ए पीस ऑफ लैंड, दिस इज़ द वर्क विच इज़ रिलेटेड टू द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ द मुस्लिम। तो ये एक अहम मौजू है और मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई जो है, जो कोशिश है इस्लामिक सेंटर को, फोरम की कोशिश है कि इस्लामिक सेंटर इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और तमाम उनके मेंबरान जो नई टीम चुन के आई है, मैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि फोरम के पहल से
उन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ाया